हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑन रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन हुआ है तो वो कितने अमाउंट से बेंड हुई है। तो देखो, इसको कैसे देख सकते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर देखो रिफ्रैक्शन की यहाँ हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा है एयर और यहाँ हमने ले रखा है ग्लास। क्लियर? तो ये क्या है? रेयर मीडियम है और ये क्या है? यहाँ पे डेंसर मीडियम है। ये बात है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही डेंसर मीडियम होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए ये रेयर मीडियम है। अभी इसकी बात करेंगे। तो देखो, ये लाइट रे यहाँ पे आई, ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। क्लियर? रेयर टू डेंसर में क्या होता है? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये इसका एंगल ऑफ आई, एंगल आर। क्लियर? अगर मैं यहाँ ग्लास की जगह जो कोई और मीडियम यहाँ पे रखूँ जो ग्लास से ज़्यादा डेंसर हो, यहाँ मैंने अब मीडियम रख दिया, सपोज यहाँ एयर है, यहाँ मैंने रख दिया डायमंड। यहाँ डायमंड का मीडियम है, जो डायमंड है ग्लास से ज़्यादा डेंसर है। तो इसमें क्या होगा? जो बेंडिंग है लाइट की और ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे एंगल आर। तो देखो, यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम है, तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कम बेंडिंग हुई है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ग्लास से, नियर अबाउट 2.42 होता है इसका, और ग्लास का जो है नियर अबाउट 1.52 इस तरह होता है। तो देखो, इसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसमें ज़्यादा बेंडिंग हुई, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कम बेंडिंग हुई। तो इससे क्या पता चला हमें? बेंडिंग कितनी हुई, यानी अमाउंट ऑफ बेंडिंग पता चली। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर हम लिखें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर या फिर वैक्यूम भी लिख सकते हैं। एयर और वैक्यूम का जो स्पीड है वो लगभग सेम होती है लाइट की। ठीक है, एयर या वैक्यूम में। और नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जो लाइट की स्पीड है एयर में या वैक्यूम में उसको हम लिखते हैं सी, सी से डिनोट करते हैं। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है उसको हम वेलोसिटी वी लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी ये हमारा फॉर्मूला बन गया सी बाय वी। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू इक्वल टू सी बाय वी। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्लियर हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव मीन्स यानी हम दो मीडियम का कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे किस किस की रेशियो ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट एयर की और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की। तो अगर हम एयर को रिप्लेस कर दे किसी और मीडियम से, तो यहाँ पे ले लेंगे हम मीडियम 1 और नीचे ले लेते हैं मीडियम 2, तो वो हमारा आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इस तरह से लिखेंगे। तो देखो, ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2। तो देखो, इसको हमने ऐसे लिखा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, म्यू 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर सेकंड मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सपोज इसको मैंने V2 ले लिया। क्लियर? सेकंड मीडियम है तो सेकंड की वेलोसिटी अपॉन म्यू 1 लिखा हुआ है, तो म्यू 1 जो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको क्या लिख सकते हैं? C अपॉन V1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखो, यहाँ पे ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको? V1 अपॉन V2। तो ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसलिए मैंने ये लिखा है रेशो में। क्लियर? तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हो रहे हैं।
वो जो मैंने अभी बताए भी हैं कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो डेंसर मीडियम होता है, यानी मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम। क्लियर। और अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रेयर मीडियम। क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। क्लियर है? तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।